गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम अपनी बसंत बुक का पाठ नंबर भोर और बरखा पाठ नंबर 16 सभी बच्चे पेज नंबर 119 निकाल लीजिए। बहुत ही सुंदर कविता है। जागो बंसी वारे ललना। यहाँ बंसी कौन बजा रहा है? श्री कृष्ण जी। तो बंसी वारे ललना किसे कहा गया है? कृष्ण जी को। किससे जगा रही है माँ यशोदा बंसी वाले अपने बेटे कृष्ण को? जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती। रजनी मतलब रात, रात बीत चुकी है। भोर बयो है, भोर मैंने सुबह, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, हर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। जब सुबह हो जाती है तो सभी लोग अपने घर के दरवाजे खोल लेते हैं। रात को हम लोग बंद करके सोते हैं ना, तो सुबह दरवाजे खुल जाते हैं। ध्यान से समझ लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार ध्यान से समझ लोगे, सुन लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। गोपी दही मथत, ये गोपी है। गोपी दही को मंथ रही है और यानी बिलो रही है। सुनियत है कंगना के झनकारे, और उनकी जब दही मथते हैं तो आगे पीछे हाथ होती है ना, तो उनकी जो हाथ में कंगन पहने हुए हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो झनझन कर रही हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी दही बिलो रही है, मथना मतलब बिलोना। और जब वो हाथों को आगे पीछे करती है तो उसके जो हाथों में कंगन पहने, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, उनकी झनझन की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब सुबह सुबह बिलोती है ना दही, इसलिए माँ यशोदा कृष्ण को जगाते हुए कह रही है कि जागो बंसी वारे मेरे ललना, मेरे प्यारे बेटे जागो मोहन प्यारे। रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही बिलो रही हैं, उनके दही बिलोने से उनके हाथों में पहने कंगनों की आवाज़ आ रही है, झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाला जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे। यशोदा माँ कह रही है कि उठो मेरे लाला जी, मेरे ललना उठो, भोर हो गई है, सुबह का समय हो गया है। सुर मैंने देवता, नर मैंने मनुष्य। देवता और मनुष्य अपने दरवाजे पर आकर आपके दर्शन करने के लिए खड़े हैं। ठाडे द्वारे मतलब अपने दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, और जो ग्वाले जो गायों को चराते हैं, उनके जो बाल हैं, बच्चे हैं, सब सुबह उठकर कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। जय जय शब्द उच्चारे, और सब लोग तुम्हारे जय जयकार कर रहे हैं, सब उनकी आवाज़ आ रही है, जय जय शब्द उच्चारने की आवाज़ आ रही है। माखन रोटी हाथ महलीनी, मक्खन और रोटी हाथ में लेकर गौवन के रखवाले, जो गौओं के रखवाले ग्वाले हैं, वो अपने हाथ में अपनी मक्खन और रोटी लेकर जय जयकार शब्द उच्चारे हैं, बाहर गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जो कृष्ण की भगत थी, वो कहती है, जो प्रभु का गुणगान करते हुए कह रही है कि हे गिरिधर नागर। गिरिधर क्यों कहा गया है कृष्ण जी को? क्योंकि इन्होंने गिरधर गोवर्धन पर्वत को अपने, गिर मैंने पर्वत होता है और धर मैंने धारण करने वाले, पर्वत को धारण, कौन से पर्वत को धारण किया था कृष्ण जी ने? वृंदावन मथुरा को बचाने के लिए एक उंगली पर पहाड़ को उठा लिया था ना, गोवर्धन पर्वत को। तो गिरधर धारण करने वाले हे मेरे प्रभु, आप शरण आयों को तारो, जो आपकी शरण में आया है उन सबको तारो, मतलब उन सबका उद्धार करो। जो आपकी भक्ति करते हैं, आपकी शरण में आते हैं, उन सबका उद्धार करो। तो भोर और बरखा हमने मीराबाई का ये पढ़ा, कवित्री मीराबाई प्रभु
गिरधर, गिरधर किसे कहा है? श्री कृष्ण को। गिरधर नागर आप अपनी शरण में आए हुओं को तारो, उद्धार करो। जो भी आपकी शरण में आए हैं उनके लोगों का उद्धार कीजिए। अब इसको एक बार अच्छे से सुन लीजिए। पहले मैं इसको रीड करना बता देती हूँ तो आप भी रीड करोगे, फिर इसकी एक हिंदी एक बार और बोल दूँगी, ठीक है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोहन प्यारे, रजनी बीती भोर बेयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी महात में लीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयों को तारे। तो हमने इसकी हिंदी दोबारा से एक एक शब्द का देख के सुनो। माँ यशोदा प्रातः काल में सो रहे बालक कृष्ण को जगाते हुए प्यार से कहती हैं, हे बंसी वाले मेरे पुत्र कृष्ण जाग जाओ, हे मेरे प्यारे पुत्र जाग जाओ। सब वह कहती है कि अब तो रात बीत गई है और सुबह होने से घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। व्रज की ग्वालिन दही को मथ रही हैं, उनके ऐसा करने से उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है, कंगनों की झनकार सुनाई देती है। हे प्रिय पुत्र उठो, अब भोर हो चुकी है। दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उनका शोर सुनाई पड़ रहा है। गायों के रखवाले पालने वाले ने अपने हाथों में मक्खन और रोटी ले रखी है। कवित्री मीरा कहती है कि हे चतुर गिरधर प्रभु, आपकी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कीजिए। ठीक है, तो ये आपके इसका अर्थ हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुन लेना। अब हमारा सेकंड है बरसे बदरिया सावन की। ये देखो बरसात हो रही है, बरसात का मौसम है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंग्यो मेरो मनवो भनक सुने हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहूँ दिसी से आयो दामिनी दम के झरलावन की। नन्नी नन्नी बूंदन में बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इसमें मीरा बाई कहती है कि बरसे बदरिया सावन की। सावन के अंदर जब बादल बरसते हैं तो सावन की मन भावन की। सावन में मन बहुत ही खुश रहता है, मन को बहुत ही अच्छा लगता है जब बरसात आती है, क्योंकि सावन में उमंग्यो मेरो मनवो। सावन के अंदर मेरा मन उमंग से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। मनवा मैंने मन, मेरो मनवा मेरा मन उमंग से भर जाता है। सावन के महीने में खुशी छा जाती है। भनक सुनी हरियावन की, क्योंकि मैं कहीं से मीराबाई को श्री कृष्ण के आने की भनक यानी आभास हो गया है कि सावन का महीना आ गया है, अब श्री कृष्ण जरूर आएंगे। उमड़ घुमड़ चहुँ दिशी से आयो। बादल हैं जो उमड़ घुमड़ कर चहुँ दिशी मैंने चारों दिशाओं से आ गया है। दामिनी मैंने बिजली, दमके मैंने चमकती है झरलावन की। ऐसे बिजली चमकती है जैसे बरसात की झड़ी लग जाएगी। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। नन्ही नन्ही बूंदों से बरसात हो रही है। मेहा मैंने बादल बरस रहे हैं, बूंदों से बरसात कर रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की, और जो ठंडी, शीतल में ठंडी, पवन मैंने हवा, जो ठंडी हवा चल रही है वो मन को बहुत ही सुहा रही है। सुहावन की मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है, सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कवित्री मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण, आनंद मंगल गावन की। आपके आने के आनंद में हम मंगल गीत गा रहे हैं। तो अब इसका एक बार और अच्छे से हर शब्द का देख लो। इसमें पहले शब्दार्थ
देख लो कौन कौन से हैं। सुनी मैंने सुनी, हरि मैंने प्रभु श्री कृष्ण, आवन मैंने आना, उमड़ घुमड़ कर आना, घिर आना मैंने घिर आना, चहूँ मैंने चारों दिशाओं से, दामिनी मैंने बिजली, दमक मैंने चमक, झर मैंने वर्षा की झड़ी, मेहा मैंने बादल, शीतल मैंने ठंडी पवन ठंडी हवा, और सुहावना मैंने सुंदर लगना, गावन की मैंने गाने की। अब इन पंक्तियों में कवित्री ने सावन के महीने में बादलों के बरसने का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, तो क्या कह रही है मीराबाई कि सावन में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कहती है कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं। सावन के सुंदर बादल मन को अच्छे लगने वाले हैं। सावन के महीने में मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की हल्की झलक दिखाई पड़ने लगी है। उमड़ घुमड़ कर आने वाले बादल चारों दिशाओं से घिर आए हैं। आसमान में बिजली चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। बादल से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और शीतल पवन मन को सुहावनी लग रही है। कवित्री कहती है कि हे चतुर गिरधर प्रभु, यह आनंद मंगल अर्थात खुशियों के गीत गाने का समय है। ठीक है, आनंद मंगल गावन की मतलब आनंद मंगल आनंद के गीत गाने का समय है। तो ये आपके हो गए दोनों श्लोक। अब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करने से कि हमें समझ में आया कि नहीं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है? तो श्री कृष्ण को। और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? बताओ कौन कौन सी बातें कहती हैं? वो कहती हैं बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। वो कहती हैं रात बीत गई है और अन्य घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और क्या कहती हैं? गोपियाँ दही मंथ रही है और उनके चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। और क्या कहती हैं कि देवता और मनुष्य अपने दरवाजे पर खड़े हैं, आपकी दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, और ग्वाल बाल हैं वो शोर करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। वे कौन कौन सी बातें करते हैं? तो पहले तो किसे जगा रही हैं माँ? मोरे प्यारे ललना श्री कृष्ण जी को। फिर वो क्या क्या कह रही हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, ये लाइन लिखनी है। गोपियाँ दही मथ रही हैं, उनके कंगनों की आवाज़ सुनाई दे रही है, और ग्वाल बाल हैं वो सारे जय जयकार करते हुए शोर कर रहे हैं। तो ये 2-3 बातें लिख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। तो गौओं के जो रखवारे हैं, गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल कब के उठ यानी जाग गए हैं, वे सब माखन रोटी लेकर खाने जा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले। जो गौओं के रखवाले ग्वाले हैं उन्होंने हाथ में मक्खन रोटी लेकर वो जग गए हैं और खा रहे हैं। ठीक है, अपने शब्दों में लिख देना। पढ़े हुए पद के आधार पर व्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो जो फर्स्ट पैरा पढ़ा है ना, उसका सारे का बताना है। व्रज में सुबह गतिविधियाँ, वातावरण, प्रातःकाल बछड़े गायों से मिलने के लिए, दूध पीने के लिए जाते हैं ना, वो सारी बातें लिख देनी है। जो फर्स्ट पैरा है ना अपना, ये आंसर लिख लेना, उसका अर्थ हो जाएगा। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगता है? क्योंकि सावन में कृष्ण के आने की पता चल जाता है कि कृष्ण सावन के महीने में आते हैं। मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक गया, सूर्यदेव भी छिप गया, शीतल हवा चलने लगी। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे भी जल्दी से भागकर घर पहुंच जाने चाहते हैं। आसमान में उमड़ते इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी
अत्यंत प्रिय व्यक्ति के आने की आहट हो रही है। बादलों से गिरती पानी की बूंदें, आसमान में चमकती बिजली, गरजते बादलों का शोर वातावरण को अत्यंत मनोरम बना देता है और मन से अनायास ही खुशी के गीत फूट जाते हैं। यानी ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें से सारा मीरा के बता देना। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखी हो तो सावन में तो पता ही है हरियाली आ जाती है, बरसात खूब होती है, गर्मी कुछ कम हो जाती है सावन के महीने में। काले काले बादल गिर कर आते हैं, बरसात शुरू हो जाती है। काले बादल छाते ही ठंडी हवा भी चलने लग जाती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, धरती पर हरियाली छा जाती है, पशु पक्षी भी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा पाठ 16 कंप्लीट हो गया। बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दोहों का अर्थ और क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, ठीक है। बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।